जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां इग्नू के प्रोफेसर लियाकत अली ने अज्ञात जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया है। 17 अप्रैल की रात नौशेरा के लाम गांव में वाहन जांच के दौरान लियाकत अली के अनुसार जब उन्होंने सम्मान पूर्वक पहचान पत्र दिखाने के लिए गाड़ी से बाहर कदम रखा तो अज्ञात जवानों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई। सोशल मीडिया पर खून से लथपथ उनका वीडियो सामने आते ही मामला गर्मा गया। ये वीडियो देखिए। क्या फिर बोला कि एक जो चेकिंग का तरीका उस तरह से इन्होंने चेकिंग भी नहीं किया, एकदम से हमला करने शुरू कर दिया। और ये सारे आईटीबीपी और सब देखिए डंडे से मारा, गन से मारा। मेरे को वहाँ जाके नाली में गिरा दिया, वहाँ पे मार रहे हैं। एक गलत कर रहे हैं सर। जब हम बोल रहे हैं हम 4 फौजी हैं सर, ये आईटीबीपी में ये 4 फौजी। मैं भी आर्मी में सर। मैं तो आप यहाँ कहाँ रहते हो? मेरे घर मेरे लड़के की शादी है और ये उधर से सामान लेके या तो कोई हो ना, हम ऐसी एरिया में, किसी अम्बुश एरिया में हो या ऐसी जगह में हो जहाँ पे कोई डेंजरस है। 4 की लाइट जग रही है। अरे सर एक मिनट सर, हमने कुछ बोला अम्बुश एरिया हमारा? नहीं, चाहे जो भी मारना कैसे किया, मारा क्यों? गलत है। इनको भी ये भी गिराया हुआ था। मेरे को ये पीछे कंधे पे वहाँ पे वहाँ गिरा के मारा। बेल्ट फोर्स होंगे अपनी जगह, लेकिन भाई गलत है, गलत है। सर इन्होंने हमने कभी ऐसी चेकिंग नहीं की। नौशेरा पुलिस ने अज्ञात जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अली का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ लौट रहे थे, तभी कुछ जवानों ने उनके छोटे भाई को नीचे गिरा दिया। इस चीज़ पे अफसोस करता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, तो इस पे मैं जितना अफसोस करूँ उतना कम है, क्योंकि फौज जो है हमारी, इंडियन फौज जो है, इस पे तो हम हमेशा फख्र करते रहे हैं और हमें बहुत प्राउड है आर्मी पे। और हालांकि मैं एक अपनी पूरी खानदान, पूरी फैमिली में से एक में हूँ जो सिविल में हूँ, और मेरे जितने छोटे ब्रदर हैं सारे आर्मी में हैं, और मैं सबको जो है ट्रेन करता हूँ कि आप आर्मी में भर्ती हो, आर्मी में जाएं, क्योंकि हमारी शान है, अपने मुल्क की शान है आर्मी। लेकिन मेरे साथ जो रात में हुआ वाकया, तो वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब इतना मुझे उस चीज़ का दुख हुआ कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं एक प्रोफेसर हूँ, दिल्ली से मैं यहाँ घर आया, घर से अपने मतलब बहन के लिए जो है दहेज यहाँ से उठा करके जम्मू से लेकर के छोड़ने के लिए मैं गया वहाँ, और सामने चीज़ें सारी दिख रही हैं कि दहेज की गाड़ी लगी हुई है, हम स्टेशन पे रुके हुए हैं, कहीं जा भी नहीं रहे रास्ते में, हम स्टेशन पे रुके हुए हैं, गाड़ी रुकी हुई है। आर्मी के 10-15 आदमी कहीं से आते हैं, वो टोली जो आती है, और उसमें मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी फोर्स में या इतनी बहादुर आर्मी में एक आदमी जो है इतना, मतलब मैं तो उसको घटिया ही कहूँगा कि जिसने इतना बड़ा इस तरह का वाकया मेरे साथ किया कि मैं पूरी आर्मी को जो बदनाम कर रहा हूँ। जी, एक्चुअली वाकया क्या हुआ? वाकया तशद्दुद किया गया? वाकया आपने कोई मज़ाहमत की आगे से? बिल्कुल बोलचाल हुई? बिल्कुल नहीं। मुज़ाहमत ये हुई कि उसने जब गाड़ी की तलाशी वगैरह ली, तो आर्मी के ही मेरे साथ जो भाई थे, मेरे छोटे कजिन, वो आर्मी के ही थे, और हाँ बिल्कुल गाड़ी में जो बैठे थे, उन्होंने आर्मी की पूरी अपनी गाड़ी की पूरी तलाशी उनको दी अच्छे से, रेस्पेक्टफुली तरीके से, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। और जब मेरे पास आए और आईडी कार्ड पूछने के लिए आए, तो मैंने गाड़ी से उतर करके उनको अपना आईडी कार्ड दिखाया, क्योंकि रेस्पेक्टफुली तरीके से उनको दिखाया। और मैंने जो आईडी कार्ड दिखाया, वो मैंने अपनी आइडेंटिटी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेरा कार्ड था दिल्ली का, मैंने उनको वो दिखाया। उस बात पे उनको चिढ़ हो गई कि आप जो है एक कंपनी कमांडर को जो है प्रोफेसर का कार्ड दिखा रहे हो, इस तरह से कर करके उन्होंने फिर तो मुझे तो होश ही नहीं था। फिर तो मतलब उन्होंने जो वेपन जो है उल्टी करके उसका जो बैक साइड से जो है उसको हमें मारा, इस तरह से जने उसे कटे। मेरे सर में देखो आप 6-7 स्टिचेस लगे हैं, और फेस पे मारा, मुक्के मारे, और फिर टांग मारी, मुझे तो गिरा ही दिया। मैं तो बेहोश हो गया उस वक्त में, मतलब इतनी काली पड़ गई मुझे। और मैं उस वक्त बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं जरा से भी माफ़ी भी अगर बोलता था उनको कि माफ़ कर दो, सॉरी, तब भी मारते थे। और मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा उनको क्योंकि मेरे दूसरे जो ब्रदर थे, अब छोटा ब्रदर मेरा आईटीबीपी में है, तो मैंने जब उसको देखा नाली में गिराया हुआ साइड पे, और 3-4 फौजी उस पे चढ़े हुए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक बदनुमा दाग है कि जो एक फौज में इस तरह का एक आदमी, घटिया ऑफिसर था, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ क्या नाम था, क्योंकि उस वक्त अंधेरा था, लाइट तो उन्होंने ऑफ करवा दी थी बिल्कुल से, और हमारे साथ इस तरह का वाकया उसने पेश किया। मैं बहुत इससे दुखी हूँ। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है,
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सेना की छवि को धूमिल करने वाला बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा नेता रविंदर रैना ने न्याय का भरोसा दिलाया। उधर सेना ने भी बयान जारी कर बताया कि उन्हें इलाके में आतंकवादियों की संभावित आवाजाही की सूचना मिली थी, जिस आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया और प्रोफेसर द्वारा हथियार छीनने की कोशिश किए जाने का दावा भी किया गया है। सेना ने यह भी कहा है कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।